विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सटेन की परिभाषा के बारे में जाना, उससे पहले हमने विधि शास्त्र का अर्थ जाना। आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लीगल फैक्टर्स के बारे में, लॉ की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और टॉपिक के बारे में बताते हैं। आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है। ये डेफिनेशन हॉलैंड ने दी है। हॉलैंड कौन थे? वो एक विख्यात विधि शास्त्री थे। ऑक्सटेनवादी विधि शास्त्र में उनका प्रमुख नाम है। उन्होंने जो ऑक्सटेन की परिभाषा दी थी विधि शास्त्र के बारे में, उसकी परिभाषा का आलोचना की थी और उसमें कुछ सुधार करके उसको विशेष रूप प्रदान किया था। जो ऑक्सटेन की परिभाषा थी, उन्होंने दर्शन शब्द का प्रयोग किया था, उसकी जगह उन्होंने औपचारिक विज्ञान का प्रयोग किया है। अब हम जानते हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में। विधि शास्त्र भौतिक नियमों की अपेक्षा मानवीय संबंधों से अधिक व्यवहार रखती है, इसलिए हॉलैंड ने औपचारिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है कि विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है और विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। इस प्रकार उनकी परिभाषा में दो आवश्यक तत्व आते हैं, सुस्पष्ट विधि और औपचारिक विज्ञान। सुस्पष्ट विधि का अर्थ होता है वह विधि जो संप्रभु द्वारा या न्यायालय द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है, वो सुस्पष्ट विधि होती है। यही हमारे की जो ऑक्सटेन थे, उन्होंने भी सुस्पष्ट विधि का उपयोग किया था और उसका उन्होंने विरोध भी नहीं किया था हॉलैंड ने फिर बात की प्रारूपिक विज्ञान। उन्होंने जो ऑक्सटेन की परिभाषा थी दर्शन शब्द की जगह प्रारूपिक विज्ञान का उपयोग किया है। प्रारूपिक विज्ञान क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रारूपिक विज्ञान औपचारिक विज्ञान भी कहा जाता है। हॉलैंड का कहना है कि विधि शास्त्र विभिन्न देशों में समान रूप से नियंत्रण की जाने वाली विधि का भौतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं होते हुए मानवीय संबंधों के प्रारूपिक अध्ययन है, जिसमें सामान्य तौर पर विधिक परिणाम होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि विधि शास्त्र सभ्य विधिक संबंधों को नियंत्रण करने वाले नियमों का अध्ययन नहीं होकर ऐसे नियमों का अध्ययन है जिनमें प्रारूपिक विज्ञान हो। मतलब हॉलैंड का कहना है विधि शास्त्र है जो कि प्रारूपिक विज्ञान है। यह जो सिद्धांत बने हैं उन नियमों का अध्ययन नहीं होते हुए उन नियमों से जो संबंध निर्मित होते हैं उन संबंध का अध्ययन है। उन नियमों का क्या संबंध है विधि शास्त्र से, उसका अध्ययन है विधि शास्त्र। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि विधि शास्त्र सभ्य विधिक संबंधों को नियंत्रण करने वाले नियमों का अध्ययन नहीं होते हुए अपितु उसमें नियमों द्वारा नियंत्रण विभिन्न संबंधों का अध्ययन करना है, इसलिए इसे प्रारूपिक विज्ञान कहा गया। जो मानवीय संबंध होते हैं, जो मानवीय संबंध से जो नियम बनते हैं, जो विधि बनती है, उनका अध्ययन विधि शास्त्र है। अब उन्होंने जैसे कि जो ऑक्सटेन थी, उन्होंने विधि शास्त्र को दो भागों में सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र में विभाजित किया था। इन्होंने वो विभक्त न करते हुए खाली जो प्रारूपिक विज्ञान है, जो मानवीय संबंध है, जो विधि का और विधि के नियमों का संबंध है, उनका अध्ययन मात्र को विधि शास्त्र बताया है। जो रोक्सपाउंड थे, उन्होंने भी उनकी विधि शास्त्र की परिभाषा का समर्थन किया है और उसका विश्लेषणात्मक वर्णन किया है, और इनके भी कुछ आलोचक रहे हैं। हॉलैंड की परिभाषा का पहला तत्व है सुस्पष्ट विधि आलोचना का पात्र नहीं बना, पर प्रारूपिक विधि मुख्य रूप से आलोचना का पात्र बना है। प्रोफेसर ग्रेग के अनुसार विधि शास्त्र का विधि के संबंध मात्र पर आधारित नहीं है, मतलब खाली संबंध पे आधारित नहीं है विधि शास्त्र। उसके कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो विधि शास्त्र में आती है। खाली संबंध के अध्ययन करने मात्र से विधि शास्त्र का अध्ययन नहीं हो जाता है। जो डॉक्टर जेंग्स है, उन्होंने और बकलेन ने भी विधि शास्त्र की जो हॉलैंड की परिभाषा थी उसका समर्थन नहीं करते हुए उसमें आलोचना की है। अब जानते हैं उन्होंने आलोचना की है और हम दो प्रोफेसर्स की आलोचना का मतलब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो प्रोफेसर ग्रे ने कहा है उनके बारे में जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। ग्रे की मान्यता है कि विधि शास्त्र में सूक्ष्म विषयों का वर्णन हो सकता है तथा अध्ययन मुख्य सामान्य सिद्धांतों और सीमाओं तक हो सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक का वर्णन विधि शास्त्र कहा जा सकता है। आवश्यक इस बात की है कि उसे विध्यात्मक और व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध और उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए। वर्गीकृत और क्रमबद्ध अध्ययन
मतलब प्रोफेसर ग्रे ने कहा है कि विधि शास्त्र का अध्ययन मतलब उनके कुछ नियम है, उपनियम है, सूक्ष्म चीजें भी मौजूद है, तो उन सब का अध्ययन और उनमें से किसी एक का भी अध्ययन करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होने पर उस व्यवस्थित विज्ञान के रूप में अध्ययन करने पर विधि शास्त्र का अध्ययन होता है। खाली प्रारूपिक अध्ययन करने मात्र से हम विधि शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर जैक्स का कहना है कि विधि शास्त्र मात्र प्रारूपिक विज्ञान नहीं है। सत्य यह है कि विधि शास्त्र विधि को केवल उसके प्रारूपिक माध्यम से पहचाना जा सकता है, लेकिन प्रारूप प्राप्त हो जाने के पश्चात विधि शास्त्र का इसका सूक्ष्म विश्लेषण कर इसके अर्थों को सुस्पष्ट करना होता है। इसलिए विधि शास्त्र का मात्र प्रारूप से संबंध मानना उसके विज्ञान के स्तर को घटाकर उसे शिल्पीय कर देता है। उनका कहना है कि प्रारूपिक विज्ञान तो है, पर प्रारूपिक विज्ञान के अध्ययन हो जाने के बाद में हमें उसके सूक्ष्म बिंदुओं का भी अध्ययन करना होता है। और यदि हम उसका सूक्ष्म बिंदुओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो ये वैज्ञानिक अध्ययन की जगह ये शिल्पी है, मतलब खाली बाहरी क्राफ्टिक जो अपन बाहर से देखते हैं बस बाहरी स्वरूप को देख पाएंगे, अंदर की बातों का अध्ययन तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह आलोचना इतनी गंभीर नहीं है, मतलब इन आलोचनाओं के बावजूद भी हॉलैंड की विधि शास्त्र की परिभाषा एक अच्छी परिभाषा मानी जाती है। वस्तुतः हॉलैंड की विधि शास्त्र की परिभाषा ऑक्सटन की विधि शास्त्र की विस्तृत रूप है। ऑक्सटन ने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र में विभक्त किया है, जबकि हॉलैंड ने इसे विभक्त नहीं किया है। हॉलैंड ने विधि शास्त्र के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों, मनोभावों और विभेदों का अध्ययन करवाया है, जबकि हॉलैंड ने विधि के सिद्धांतों के स्थान पर उसके निर्माण करने वाले मानवीय विधिक संबंधों का अध्ययन किया है। इस प्रकार हॉलैंड की परिभाषा ऑक्सटन की परिभाषा का परिमार्जित रूप माना जाता है। मतलब कि जो ऑक्सटन की परिभाषा थी उसका विकसित रूप हॉलैंड की परिभाषा है। जहाँ ऑक्सटन ने उसको अलग अलग जगह पे विभाजित कर दिया था, उसके स्थान पे ऑक्सटन ने सिर्फ उसको एक ही हिस्से में रखते हुए मानवीय संबंध के वर्णन तक सीमित रखा है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।